हाँ माय डियर मित्रों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मस्त झक्कास एकदम मजे में होंगे, क्योंकि आज आपका दोस्त आपका भाई जितेंद्र कुमार लेके आ गए हैं आपके लिए क्या क्लास नंबर 6। कहां से? फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर था हमने स्टार्ट किया था और 5 क्लासेज अब तक हम इसकी देख चुके हैं। और आज की 6th क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हमने बीच में छोड़ा था, बीच में तो नहीं पढ़ा, छोड़ा था बेसिकली, पढ़ा तो पूरा था। नाम था उसका चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, बट उससे रिलेटेड सर न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे हमने। तो आज जो है न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, जिनमें लेवल जो है हल्के हल्के धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सर अभी तो कहा चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, बेटा चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, पढ़ेंगे क्या, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। जी हाँ, हड्डी एक है और कुत्ते 2 हैं, तो लड़ेंगे ही ना, बिल्कुल यही होगा। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो पार्टनर जो है पक्का पक्का लड़ेंगे। अरे मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं उनको पार्टनर को कोई कुत्ता वुत्ता कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे। जैसे सीरियल्स में देखते हैं ना, रिकेप, अब तक आपने देखा, तो अब तक आपने देखा अगर कुछ चार्जेज रह जाते हैं माइनस करने, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अकाउंटेंट लेके जा रहा है मस्ती में प्रॉफिट प्लेट में और ले जाके रख दिया पार्टनर्स के सामने। तो पार्टनर्स प्रॉफिट जो है खाने से पहले क्या करेंगे कि भाई किसी का बाकी तो नहीं रह गया ना बाहर वाले का। तो आया कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दौड़ता हुआ आदमी और कहा कि भाई साहब मेरा पैसा तो दे दीजिए। तो पहले उसका पेमेंट आप करेंगे, उसके बाद बांटेंगे। इट मीन जो मालिक है, घर वाले जो है वो बाद में खाएंगे, पहले बाहर वाले। तो बाहर वालों को जो कुछ खिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, चार्ज। और जो घर वाले खाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एप्रोप्रिएशन। बंटवारा किस में होता है, घर घर में होता है, बाहर वालों के साथ बंटवारा नहीं होता है। तो ध्यान रहे ये बात आपको, ठीक है। तो अब उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सर 16 क्यों? क्योंकि 1 to 15 जो है लेक्चर 1 to 5 में हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन में पार्टनर का नाम है बैट एंड बॉल। वाह वाह, क्या पार्टनर मिले हैं। क्वेश्चन सोल्व करें कि खेले। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। अभी देखना है पीएसआर जो है इतना कुछ काम में आएगा नहीं, आपके आएगा लेकिन प्रॉफिट नहीं बटेगा। विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 2017 बैट एंड बॉल ग्रांटेड अ लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों भाइयों ने लोन दिया फर्म को, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। बेट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट 25,000। बेट ने बोला मेरी प्रॉपर्टी जो है मैंने बिजनेस को दे दी किराए पे, 25,000 रुपए पर मंथ जो है हम किराया लेंगे भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है भाई, ये बात भी आपकी मान ली। द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 29,000। सर आप तो कह रहे थे इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यहां तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट की बात छोड़ो, प्लेट में अकाउंटेंट कुछ लेके ही नहीं गया, खाली प्लेट लेके गया ऐसे झूलता हुआ और बोला बांटने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, नुकसान है। नुकसान कितना है, 29,000, वो भरो तुम। अब एक्चुअल में 29,000 नुकसान नहीं है। दोनों पार्टनर टेबल पे बैठे बैठे पूछ रहे हैं भाई खर्चे का तो सबका पेमेंट कर दिया क्या, चार्जेस तो पूरे निपटाया है क्या, तो बोला हाँ पूरे निपटाया। जबकि रियलिटी क्या है, दोनों पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी तो बात हुई नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अकाउंटेंट अभी तक माइनस नहीं करके आया है, ध्यान रहे। रेंट टू पार्टनर जो है माइनस नहीं करके आया, तो अकाउंटेंट ने बोला वो तो आपको ही देना था, तो उन्होंने बोला बेवकूफ देना तो हमें ही था, बट फॉर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या हम हमारी ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए देना था या किसी और काम के लिए देना था। तो अकाउंटेंट ने बोला हाँ यार काम तो कुछ और देना था, बीइंग अ प्रोप्राइटर आपकी ड्यूटीज तो क्या बनती है, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट, मेंटली इन्वॉल्वमेंट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उसके अलावा अगर आपने कोई एफर्ट लगाया तो उसके बदले में अगर कुछ मिलेगा तो वो तो चार्ज होगा, तो वो तो मुझे पहले माइनस करना चाहिए था। इट मीन्स रियल में लॉस जो है 29,000 नहीं कुछ और होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्लास 11th, बिल्कुल थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्लास 11th में थोड़ा सा आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर वापस अपन P&L एप्रोप्रिएशन तक आएंगे। तो P&L अकाउंट का ऑलरेडी आपके पास जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर लॉस है, लॉस तो डेबिट साइड में नोट किया जाता है। तो यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा टू
बैलेंस ब्रोट डाउन। ऑलरेडी हमारे पास 29,000 का जो है नुकसान भाई साहब बड़ा नुकसान है 29,000 का। उसके बाद बात हम करते हैं रेंट की, कि रेंट यहाँ पे एज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होना चाहिए था, चलो हम कर देते हैं। ठीक है, रेंट कितना होना चाहिए था? रेंट होना चाहिए था 25,000 इंटू 12। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का रेंट जो है ये हमने पे कर दिया, पार्टनर को किया हो चाहे किसी आउटसाइडर को किया हो, चार्ज ही है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर से हमने लोन लिया, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी अलाउ करना था, तो कितना इंटरेस्ट अलाउ करना था वो तो देखना पड़ेगा। तो बैट भाई साहब ने जो लोन दिया वो लोन का अमाउंट था 2,40,000, तो 2,40,000 रुपए के ऊपर। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, सो वॉट 6% बताई हुई है आपको। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड 6% जो है इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो दिया ही दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? अक्टूबर में दिया था उन्होंने। ठीक है, अक्टूबर में दिया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनको इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। दूसरे भाई साहब है हमारे बोल भाई साहब। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि हमने जो लोन दिया था आपको वो दिया था 1,20,000 का, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 6%, और हमें भी कितने टाइम का दे दीजिए? 6 महीने का ही दे दीजिए, क्योंकि हमने भी 6 महीने के लिए ही तो लोन दिया था आपको। तो अब यहाँ पे जब अमाउंट की बात आएगी, तो यहाँ पे जो अमाउंट की बात आती है वो आती है 2,40,000 का 6% डिवाइड बाई 2, तो 7,200। तो यहाँ पे बैट का तो आ गया 7,200। दूसरे भाई साहब है बोल भाई साहब, ये कहते हैं कि हमारा लोन जो था वो इनसे आधा था, तो इनका इंटरेस्ट जो है वो आधा बन जाएगा, तो 3,600। तो ये हो गया आपका 10,800। अब बताइए, आप तो क्लियर है, अब तो सारे चार्जेस दे आया अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ने बोला आपका के लिए पहले हम लॉस लेके आए थे 29,000, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन रेंट और 10,800 का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपका नुकसान बढ़ के हो गया 3,39,800। ये बच गया आपका क्या? नेट लॉस। अब इस नेट लॉस को आप ब्रोट डाउन करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तक आपने जितने क्वेश्चन देखे थे उन सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है? 3,39,800। डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन एप्रोप्रिएशन की। क्या क्वेश्चन में सैलरी टू पार्टनर बोल रखा है? क्या फर्क पड़ता है सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कमीशन नहीं है, ना तो क्वेश्चन ने कहा है और कहता तो भी हम नहीं दे पाते। अब तो क्या करेंगे, दोनों पार्टनर को बोलेंगे कि भाई साहब 3,39,800 का नुकसान है जो आप दोनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैट और ये बॉल। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हमें आज प्रैक्टिकली क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था कि सर जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, आज तो हम चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, खैर ऑल दो, तो चार्ज की हमने यहाँ पे बात कर ली है। चार्जेज क्या क्या थे आपके? चार्जेज आपके 2 चार्जेज थे। ठीक है, 2 चार्जेज कौन कौन से थे? एक तो 3 लाख रुपए का ये और 10,800 का ये। और अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या किया? अकाउंटेंट भाई साहब जो है लॉस लेके पहुंच गए बांटने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई बाहर वालों को तो निपटाया, अब बोले बाहर वाला तो कोई बाकी नहीं है, बाकी आप ही लोग हो, डबल रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पे। एज अ पार्टनर भी आपका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, आप कहते हो कि इस फर्म को हमने लोन दे रखा है, ठीक है, तो हम लोन प्रोवाइडर भी है, हम लैंडलॉर्ड भी है, हमने मकान भी किराए पे दे रखा है। तो अगर अलग से आपने कोई रोल प्ले किया है, उसके लिए जो भी आपको मिलना था कंपनसेशन रेम्यूनरेशन, वो चार्ज ही होगा। बीइंग ए पार्टनर आपको जो भी कुछ मिल रहा है फॉर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, वही क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। तो बीइंग ए पार्टनर हमें कुछ अलाउ करना नहीं था। जो लॉस था ये बढ़ के आपका थोड़ा और ज्यादा हो गया है। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 5 से, इनटू कर देते हैं 2। तो बैट भाई साहब को कहेंगे 135,920।
ये तो आप संभालिए, ठीक है। दूसरे भाई साहब है हमारे बोल भाई साहब, जिनको हम कहेंगे कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपको शौक चढ़ा था ना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाने का। तो जो प्रॉफिट लेगा वो क्या करेगा, लॉस भी लेगा। तो 2,03,880 इनको मिल गया और टोटल जो है 339,800, 3,39,800। क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। एक तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, और ऑलरेडी पहले से क्या था, नुकसान था। पहले से क्या था, नुकसान था। तो कोई बात नहीं, पहले से नुकसान था तो ये नुकसान और बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट को इधर लिख लेते, ये दोनों देते, बचा हुआ जो भी कुछ बचता वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पार्टनर है हमारे एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड 60,000 इनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है बेटा जी 5%। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹26,000। सैलरी दे देनी है किसको, वाई को 26,000 रुपए, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, कोई बात नहीं। Profit for the year ended 31st March 2018 before interest on capital but after charging Y's salary, ठीक है, अमाउंटेड टू 24,000। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। 24,000 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट फाइंड आउट करते टाइम पे इन्होंने क्या किया, वाई की सैलरी माइनस कर दी। ये क्या कह रहा है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात तो सही है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, क्या ये काम इनको करना चाहिए था। वाई तो पार्टनर है, वाई की सैलरी तो यहां रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो इन्होंने जो प्रॉफिट आपको कमा के बताया था वो प्रॉफिट था 24,000, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, किस नाम से, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना, 24,000। एक बात तो ये क्लियर हुई, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें कुछ काट छाट करनी है आपको। ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया हुआ, करना भी नहीं चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम खुद भी यही बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस करना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ आएगा ना, सैलरी टू वाई भी यहाँ आएगी, वहां क्यों माइनस की, तो सैलरी टू वाई यहाँ पे वापस लिखेंगे आप, ये सैलरी किसकी, वाई की। समझिए मेरी बात, पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया था उसमें डेबिट साइड में लिख दी गई थी सैलरी, और वो सैलरी किसकी थी, पार्टनर की। और पार्टनर की सैलरी को आप क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। वापस ऐड करो, कितनी सैलरी थी, 26,000 रुपए। चलिए वापस ऐड कर दिया सर, एक तो ये गलती दूर कर दी हमने। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस किया गया, हाँ करना भी नहीं, वो बाद में करेंगे हम। और क्या बोल रहा है, ए प्रोविजन ऑफ 5%, ठीक है। एक प्रोविजन बनाना था आपको, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर्स को कमीशन देने से पहले आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, मैनेजर को कमीशन देने से पहले तो सर हमारा जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए बन रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको मैनेजर को जो है कमीशन अलाउ करना था, कितना, 5%। कमीशन इज नॉट टू बी मेड रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, ठीक है। तो ये मैनेजर को जो है कमीशन नहीं दिया। क्या मैनेजर पार्टनर होता है, नहीं सर, मैनेजर तो हमारा एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो तो यहाँ पे आनी चाहिए थी, या जो कमीशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कमीशन। और ये कमीशन किसको जाना है, ये कमीशन जाना है मैनेजर भाई साहब को। मैनेजर भाई साहब कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 50,000। अभी मैनेजर का कमीशन आपने माइनस नहीं किया, 50,000 है, इसी के ऊपर दे दो, ठीक है। कितना परसेंट, इसके ऊपर 5% दे दो, तो इसका 5% जो है आपका हो जाएगा 10%। 5,000 होता है तो 5% 2,500। क्लास 11 में पढ़ा था ना आपने मैनेजर्स कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, नहीं पढ़ा, जाके पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे दे सकता है वो चीजें, वैसे पूछेगा नहीं इतना डेप्थ में, बट फिर भी आप जो रेफ्रेशर आप यूज में लेते हैं, डीके गोयल साहब की लिखी हुई बुक, या फिर एस ए शर्मा साहब की, या फिर टीएस ग्रेवाल, तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर जाते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं। उन्हीं बुक से ये लिए हुए क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो सारी बुक्स हमने यहाँ पे बेसिकली मिक्स की है। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने प्रायोरिटी पे लिया है,
जो बोर्ड ने पूछे हैं, उसके अलावा भी कई सारे जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पे रेगुलर लेते जा रहे हैं। तो मैनेजर को 2500 जब 50,000 में से दे दिया हमने, अगर यहाँ पे बोलता कि ये 50,000 के ऊपर नहीं देना, इसमें से इसका कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर, तो कुछ ही नहीं होता, यहाँ पे 5 ही रहता, यहाँ पे 105 आ जाता। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, क्लास 11 में पढ़ा था, अगर आफ्टर बोले तो अपॉन में 100 प्लस रेट आ जाता है, बिफोर बोलता है तो सीधा सीधा हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50,000 में से 2,500 तो हमारे बस का रहा नहीं, हमारे बस का रहा 47,500। इसको हम बोल देते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को आप यहां पे ले आएंगे, कहा था ना मैंने, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप, P&L भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। नेट प्रॉफिट है आपका 47,500। अब कहानी शुरू करते हैं। एप्रोप्रिएशन के नाम पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सैलरी देनी थी, किसको, सैलरी देनी थी हमें Y को। तो Y की सैलरी कितनी थी, 26,000 रुपए, चलो दे दी, Y की सैलरी दे दी हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर्स को 5%, तो चलो वो भी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी एक पार्टनर को तो देना नहीं है, दोनों को देना है, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों का है। 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000। ठीक है, और इनका है 60,000, तो 60,000 का 5% हो जाएगा आपका 3,000। तो टोटल ये हो गया आपका 7,000। एप्रोप्रिएशन के नाम पे और कुछ भी नहीं है। फाइनल प्रॉफिट लेके आए, उसमें से 26 और 7 33,000 आपने यहां से हटा दिया, तो 14,500 आपके पास बच जाता है। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन की वजह से पूरा क्वेश्चन जो है नहीं बिगड़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 14,500 का बैलेंस बचेगा, और ये बैलेंस जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन कौन है, X एंड Y। ठीक है, कितना कितना मिलेगा इनको, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सर 3:2, तो 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, 14,500 को। तो चलो 14,500 इंटू 3/5, ये तो हो जाएगा X के लिए। ठीक है, Y के लिए हो जाएगा 14,500 इंटू 2/5। ठीक है, तो पता कर लेते हैं। तो ये अमाउंट बन रहा है 14,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये बन गया 8,700। ठीक है, दूसरे भाई साहब हैं आपके Y भाई साहब, जिनका 5,800, कितना बन गया 5,800। ऐसे करके हमने इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। टोटल कर लेना भाई, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। ठीक है, 47,500 क्रेडिट का टोटल, और वही टोटल किसका हो जाएगा, डेबिट का। थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 24,000, और गलती से इसने 2 गलतियां की। मैनेजर का कमीशन जो माइनस करना चाहिए था वो तो किया नहीं, पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी, तो हमने पार्टनर की सैलरी वापस ऐड की, तो कितना हुआ 50। फिर कमीशन जो मैनेजर का था वो माइनस किया, कितना 2,500। ठीक है, 2,500, क्योंकि इसका 5% देना था। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 47,500, जिसको हम यहाँ पे लेके आए। सैलरी पकड़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पकड़ो, बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो ये था आपका क्या, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस, जिसकी हमने बेसिकली नोट्स भी देख लिए थे। तो हमें बेसिकली हमारा रिमेम्बरिंग पोर्शन चीजें हमें याद रह जाएगी। अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए आपको खूब सारे एग्जाम्पल दिए गए थे, आप समझ गए होंगे। अप्लाई कैसे करना है तो उसको देख के हमने बात कर ली किसकी, न्यूमेरिकल्स की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। अब हम बात करने वाले हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में बेसिकली क्या है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के नाम पे आपके पास है न्यूमेरिकल। तो बट थोड़ा सा बता तो दीजिए सर। तो चलिए समझिए अब इसको। देखिए अब कहानी क्या है, ये है आपके अकाउंटेंट जी। ठीक है, ये कौन है आपके, अकाउंटेंट जी हैं। ठीक है, अकाउंटेंट साहब जो है ना थोड़े से खड़ूस है।
ठीक है, ये एक प्लेट में प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट लेके जा रहे हैं किसके लिए? मालिकों के लिए। मालिक कौन है? ए बी सी। ठीक है, हाथ धो के बैठे हैं मस्त चेयर लगा के कि अकाउंटेंट भाई साहब जो है प्रॉफिट लेके आएंगे यहाँ पे। जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आते ही ए को जो है सैलरी मिल जाएगी। कितनी? 5,000 रुपए। बी बोल रहा है कि एग्रीमेंट में, डीड में, अब मैं यहाँ नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीड है या नहीं है, एग्रीमेंट है, वैलिड एग्रीमेंट है, उसमें लिखा हुआ था कि बी को जो है कमीशन मिलना चाहिए था कितना? 7,000 रुपए। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात थी यहाँ पे, तो चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था। ये सब होने के बाद दो बातें तो ये लिखी हुई थी, इसके बाद लिखा हुआ था कि जो भी कुछ प्रॉफिट बचेगा, जो भी कुछ प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस में? 2:1 में। बचा हुआ जो भी कुछ प्रॉफिट होगा तो इनको सैलरी मिल जाएगी, इनको कमीशन मिल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो 2:1 में बांट लेंगे। तो पहले से कितनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं ये लोग? 5 और 7 12,000 रुपए। इट मीन्स ये दोनों चीजें देने के लिए कम से कम 12,000 का प्रॉफिट तो होना चाहिए। उसके बाद जो बचेगा वो किस में जाएगा? 2:1 में। बाद की बात है वो तो। ठीक है, अकाउंटेंट मन ही मन मुस्कुराता हुआ आ रहा है कि यार जिस तरीके से आपने बिजनेस किया ना, जिस डायरेक्शन में इसको लेके गए हो, आप हकदार नहीं हो इस चीज के। ठीक है, ये प्रॉफिट लेके आ रहा है थाली में 9,000 रुपए का। अब जैसे इनके पास लेके पहुंचा और ले जाके इसने रखा कि ये लीजिए 9,000 रुपए और बांट लीजिए, खाइए इसको, तो इनके मुंह जो है थोड़े से उतर गए, उदासी आ गई, उदासी आ गई और कहा कि बांटने की तो बात बाद में है, हमारे जो रेम्यूनरेशन है वही हम नहीं ले पाएंगे। तीसरा रेम्यूनरेशन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, एक बार के लिए मान लेता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए था। कितना? 1,000। ठीक है, इनको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 और 1,000 ही इनका बनता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जो लगा के बैठे थे, इनको मिलना चाहिए था 6,000, इनको मिलना चाहिए था 8,000 और इनको मिलना चाहिए था 1,000। इट मीन 6 और 8, 6 + 8 हो गए 14 + 1 15,000 की कम से कम 15,000 रुपए तो लेके आता, 9,000 रुपए लेके आया। क्या करें अब? इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे? याद करो जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो थ्योरी में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने देखा था, सम अदर प्रोविजन रिलेटेड विद पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या कहता है, लो तो क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तभी अलाउ किया जाएगा जब प्रॉफिट की सिचुएशन हो। अगर लॉस की सिचुएशन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाएगा। बट अब यहां पे ये चीज बताइए कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आने की जरूरत है? नहीं है। क्या सैलरी दी जाएगी? सैलरी के बारे में लिखा हुआ तो नहीं है। कमीशन दिया जाएगा? नहीं लिखा हुआ है। यहां पे क्या करें सर? कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ ही नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन तो चुपचाप बैठा है इस मामले में। तो कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, कॉमन सेंस। टेबल पे कितना है? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए टेबल पे है। पॉसिबल ही नहीं है सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, क्योंकि ये सब मिला के 15,000 हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा। अब क्या करेंगे आप कि किसी के साथ बुरा ना हो? तो सर इस सिचुएशन में तो हमें क्या करना चाहिए? इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए 2:1 में। ना, बिल्कुल मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो सबसे बुरी तरीके से ये बी जो है ना, ये रो देगा। ठीक है, और जैसे ही आपने ऐसी बात की, थोड़ा सा घबरा गया और आंखों से इसके आंसू बह गए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसको कितने का नुकसान होगा? 8,000 का। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। PSR जो है 3 पार्टनर कर लिए थे ना हमने, तो PSR जो है 1:1:1 कर लेते हैं। ठीक है, ये मान के चल रहे थे कि बराबर बराबर बटेगा। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सी। वेरी गुड। भले ही प्रॉफिट कम हुआ हो,
9,000 लेके आया, अपने को 3,000 मिलने हैं, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कुछ ना कुछ ऊपर ही आना है। थोड़ा बहुत रोएगा कौन? ए। रोएगा तो ये भी, ऐसी बात नहीं कि थोड़ा बहुत ही रोएगा, लेकिन एज कंपेयर टू बी कम रोएगा कि ठीक है मुझे 6,000 का नुकसान हुआ, उसको 8 हुआ, काम चला लेगा। होता है ना कि मेरे मान लीजिए 45% आया यार, दुख हुए, 45% भी कोई परसेंटेज होते हैं क्या? फिर पता चला मित्र के जो है 33 डॉट पासिंग मार्क्स आए, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि ठीक है यार, ये भी तो बेचारा जी रहा है ना, तो मैं भी जी लेता हूं। ठीक है, तो वो वाली सी सिचुएशन है। बट ज्यादा कौन रो रहा है यहाँ पे? ज्यादा रो रहा है बी। अब यहां पे आपने क्या किया? आपने कहा कि आप तो जो है ना अपने हाथ कर लीजिए नीचे, आप ना अपने हाथ कर लीजिए नीचे, क्योंकि जो अकाउंटेंट है ना खड़ूस है बट इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब। इसने बोला कि मैं सब समझता हूं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास कॉमन सेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका होता है? अकाउंटेंट का। आप भी आफ्टर 12th जो है अकाउंटेंट बन ही जाएंगे, ठीक है, बट आपको कौन सा अकाउंटेंट बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एक अकाउंटेंट से कहीं ज्यादा हमें बनना है, कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ वगैरह की भी नॉलेज हमें साथ में लेके चलनी है। तो ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंट ने दिमाग लगाया और अकाउंटेंट ने कहा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ए को बोला कि बता टोटल कितना मिलना चाहिए था? 6,000 रुपए। क्या क्या मिलना चाहिए था वो भी बता दे। ठीक है, जो 6,000 आपको मिलने चाहिए थे ए भाई साहब, वो कैसे मिलने चाहिए थे वो थोड़ा सा बताएंगे आप। तो तीनों को ही बिठा लिया कि तीनों साथ के साथ ही बताते जाओ अपनी अपनी परेशानियां। तो सबसे पहले बात आई सैलरी की, कि सैलरी के नाम पे ए को मिलना चाहिए था 5,000, बी को मिलना चाहिए था ना, सी को ना। कमीशन मिलना चाहिए था सर। कमीशन किसको मिलना चाहिए था? कमीशन मिलना चाहिए था बी को। कितना? 7,000। अच्छा जी, ये लो दिया। ठीक है, और किसकी बात हुई? और बात आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 1,000, इनको 1,000 और इनको 1,000। ठीक है, ये बात हुई आपकी। तो सारी बातें हमने यहां पे नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर मैं बात करूं तो ए को टोटल मिलना चाहिए था 6,000। देखो टोटल वहां पे भी वही आ रहा है। इनको मिलना चाहिए था 8,000 और इनको मिलना चाहिए था 1,000। तो अकाउंटेंट ने बोला अब जितना है उतने से काम चलाइए। इस 9,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। और रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन क्या आ रहा है? रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन जो है वो हमारा आ रहा है 6:8:1। तो यहां पे जो चीज निकल के आई आपके सामने वो आई कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, इनएडिक्वेट हो, तो उस सिचुएशन में जितना भी प्रॉफिट है वो एक्चुअल पीएसआर में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? इन द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, नोट इन actual PSR. It should be distributed in the ratio of remuneration. ठीक है, तो दो बातें ध्यान में रखनी है। एक्चुअल जो पीएसआर है उसको आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है और फिल्म में किसको लेके आना है? फिल्म में आपको लेके आना है इन द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। तो पूछेंगे एक एक से, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन मिला के आपका ये हो रहा है तो ये इस रेशियो में बन रहा है, तो जो आपका 9,000 है ये 6:8:1 में डायरेक्टली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इतने से काम नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे इसी कंसेप्ट की प्रैक्टिस की। एक प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे प्रॉब्लम ली है, प्रॉब्लम को देखेंगे क्या यहाँ पे दिक्कत है, फिर क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमसे, ऑन 1 April 2013 जय एंड विजय इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। कुछ काम की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। पहले क्या था, पुराने टाइम पे सीबीएसई ने
पुराने टाइम पे मतलब 4-5 साल पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया था कि सारे सब्जेक्ट में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि भाई बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ जो सोशल वैल्यूज है उनका भी नॉलेज हो, थोड़ा सा वो अपडेट हो कि सोसाइटी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, भलाई वगैरह। तो यहाँ पे वैल्यूज बतानी थी आपको, तो वैल्यूज पूछ भी ली जाए, वैसे अभी नहीं पूछे गए थे पिछले सालों में, बट अगर पूछ भी ले तो आप वैल्यूज क्या बताएंगे भाई? ठीक है, यहाँ पे क्या बताओगे आप? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स बैकवर्ड एरिया ना, ठीक है, बैकवर्ड एरिया, ठीक है, तो थोड़े से दयावान है, दयालु है, ठीक है, और थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं किसके लिए? बैकवर्ड एरिया के लिए। तो ये सब वैल्यूज जो है आपको लिखनी है। डीलिंग में आप होशियार हो, आप कर देंगे, मुझे पता है। मैं बात करता हूं यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹80,000 and 50,000 रेस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड किया उन्होंने? 3:2 कैपिटल यहाँ पे दे रखी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड that interest on capital shall be allowed 9% per annum, कि interest on capital देना चाहिए था 9% per annum। During the year the firm earned a profit of ₹7,800। फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 7,800। showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014। तो जय और विजय का आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाएंगे, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 9%। जय की कैपिटल कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात आएगी तो हम बात करेंगे पहले जय की, और जय से पूछेंगे आपकी कैपिटल कितनी है? बोलेगा 80,000। अच्छा जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 9% पर एनम, ठीक है। तो 7,200 रुपए आपके बनते हैं। फिर पूछा जाएगा किससे? विजय से, कि विजय भाई साहब आपकी कैपिटल कितनी है? तो विजय भाई साहब ने बताया कि हमारी कैपिटल है 50,000 रुपए, ठीक है। मालिक है भाई किसी बिजनेस के, भाई साहब ही बोलेंगे इनको हम, ठीक है। तो 9% जो है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, 4,500। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के जो बनता है वो बनता है 11,700 रुपए। कितना बनता है? 7 और 4 11, 11,700। इट मीन्स 11,700 जो है टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, और प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है वो है 7,800 ओनली। क्या पॉसिबल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना? यहाँ पे नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में जितना है उतना बांट देंगे, जो है वो दे देंगे। आप क्या कर सकते हैं? है तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 7,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के नाम पे सिर्फ 2 ही रेशियो है यहाँ पे, 72,000 और 45,000। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रेशियो है वो आएगा 8:5। कितना आएगा? 8:5 आएगा। आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। मुझे कैसे पता चला? मैंने इस तरीके से आइडिया लगाया कि 9% जो है वो रेट है बेसिकली, तो रेट तो दोनों की सेम ही है। तो ये 80,000 या 50,000 8:5 ही आएगा। खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है यहाँ पे रेम्यूनरेशन के नाम पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट सेम है, तो बात कहाँ पे आ जाती है? कैपिटल पे। तो यहाँ पे कैपिटल के रेशियो में बेसिकली जा रहा है। बट आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट की सिचुएशन में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के नाम पे खाली एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका रेशियो आ रहा है 8:5। तो यहाँ पे जब बात आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो हम कह देंगे, ठीक है, particular amount, हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी जो प्रॉफिट है, ठीक है, कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो आया ओनली 7,800, ठीक है, जिसमें से
हम जो अलाउ कर रहे हैं पार्टनर को, अब यहाँ चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए, भाई जो भी है थोड़ा वो तो मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। तो दोनों भाई क्या है, थोड़ा थोड़ा नुकसान जो है भुगत लेंगे। तो थोड़ा जय को मिल जाएगा, थोड़ा विजय को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ अगर बचता ये सब देने के बाद 11,700 देने के बाद, तो हम 3:2 यूज में लेते हैं यहाँ पे। तो जो 3:2 आपको PSR दे रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी जो वैल्यू है वो किसकी है, 8:5 की। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जो मेन चीज है वो यही है कि एक्चुअल PSR जो है वो बेसिकली धुंधला पड़ जाता है अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। तो प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रेशियो में होता है, वो होता है इन द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन का रेशियो है 8:5। तो ये बनता है आपका 13 × 8, 4800, ठीक है, और 3000। आई बात समझ में? नहीं आई तो पीछे जाना, वापस स्लो मोशन पे करके इस वीडियो को देखना, ठीक है। आप बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहते हो ना, तब भी कुछ चीजें स्किप आपसे हो जाती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन की, तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन की लास्ट क्लास में बात की थी, आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लिए। और साथ के साथ आज हमने बात किसकी की, इनएडिक्वेट प्रॉफिट की, जिसको इनसफिशिएंट प्रॉफिट के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट जब हो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में जितना है उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में, जो क्वेश्चन आता है वो आता है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको कितना कितना देंगे, तो इन द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आती है वो आती है आपकी रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। कुछ लोग यहाँ पे ये मान के चल लेते हैं, कुछ बच्चे की इन द रेशियो ऑफ कैपिटल करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन में हुआ है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन के नाम पे एक ही चीज थी हमारे पास, और वो क्या थी, वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ था ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही खाली होगा तो कैपिटल का रेशियो ही होगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर एक सैलरी भी और होती ना तो इसका रेम्यूनरेशन कुछ और हो जाता, इसका कुछ और हो जाता, ठीक है। तो देखना है आपको किसको क्या कुछ रेम्यूनरेशन देना था, ठीक है, और उस रेम्यूनरेशन के बेसिस के ऊपर आपको बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हो जाए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 आर 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग्स द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 15% per annum. Profit for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. देखिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ क्या है इस क्वेश्चन में। बेसिकली आज के दोनों कंसेप्ट आपके ऑलमोस्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट आपको हुआ, देयर ड्राइंग दे रखी है आपको, प्रॉफिट कितना हुआ उनको, फिक्स कैपिटल दे रखी है, ठीक है, और ये रेट दे रखी है। प्रॉफिट जो हुआ आपको वो हुआ 1,20,000। तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन की बात हुई। सर कैसे हुई चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, हमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है। लेकिन एक बात नहीं दिख रही जो यहाँ पे हाईलाइट की गई है, इज ए चार्ज, इज ए चार्ज। इट मीन्स अ पार्टनरशिप डीड बन रही थी। जब पार्टनरशिप डीड बन रही थी तो ये जो दूसरे पार्टनर है ना प्रताप भाई साहब, दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि मेरी कैपिटल जो है ना वो भानु से ज्यादा है। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट की सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में ज्यादा नुकसान किसको होगा, मुझे होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस लगाएगा वहां पे अकाउंटेंट, क्यों ना लो कुछ कहता है ना डीड कुछ कहती है। तो इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, डीड में पहले एक बात लिखवा लेता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। अगर ऐसा इन्होंने लिखवा लिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी एप्रोप्रिएशन का साथ छोड़ के कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पहले बनेगा
ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, मे भी किसी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट ये इसलिए करवाए जा रहे हैं आपको कि अगर ये आपने कर लिए और इनकी प्रैक्टिस आपने अगेन एंड अगेन कर ली, तो उसके बाद बुक का कोई भी क्वेश्चन आपको भारी भरकम नहीं लगेगा, हल्का ही लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करे तो टेलीग्राम पे हम अवेलेबल हैं, जाइए वहाँ पे और क्वेश्चन को भेज दीजिए। ठीक है, जो भी आपकी डाउट क्लास होगी या जैसे भी है, हम आपको रिवर्ट दे देंगे वहीं पे। ठीक है, ऑन द स्पॉट। पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। सर P&L में वापस क्यों लिख रहे हो? फाइनल प्रॉफिट है बेटा, एक चार्ज रह गया है, और वो चार्ज क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑल्दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, बट इन्होंने क्या किया है भाई, डीड में लिख लिया है। अब डीड में लिख लिया है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने डीड में क्या लिख लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, और प्रॉफिट में से कोई सैलरी कमीशन देना है नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हमसे पराया होके कहाँ चला गया है, वो चला गया है P&L अकाउंट में। क्यों पराया हो गया है? क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाया प्रताप जी ने दिमाग लगाया कि कल को नुकसान हुआ तो मुझे ज्यादा होगा। तो चलिए भाई, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। ऑलरेडी आपका जो P&L का बैलेंस है वो है 1,20,000। अब जो चार्ज है, चार्ज के नाम पे आपके पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। भानु एंड प्रताप। कितना बनता है? 10% है। ठीक है, कितना है? 10% है। तो 10% कैपिटल पे तो 8 लाख का 10% 80,000। ठीक है, और 10 लाख का 10% 1 लाख। अरे बाबा रे, इनका दिमाग लगाना तो बिल्कुल सही निकला। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 1,80,000। कितने की शॉर्टेज पड़ गई? 60,000 ना। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की और बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात तो खैर P&L एप्रोप्रिएशन में होगी, यहाँ पे होगी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ फायदे में रहे कौन? फायदे में रहे यहाँ पे फायदे में रहे प्रताप जी। ठीक है, अदरवाइज इनको नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय नेट लॉस, और ये नेट लॉस जो है 60,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखेंगे आप इसको। नेट लॉस जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका। चलिए, नेट लॉस जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उससे पहले पार्टनर्स बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज कर लीजिए हमसे, कुछ मिलेगा भी तो सही है आपको। ठीक है, पार्टनर को नहीं मिल रहा, फर्म को मिल रहा है। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में आपको क्या कहा हुआ है? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो चार्ज करनी थी 15% पर एनम, बट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग जो है वो यहाँ पे हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आई थिंक इट्स अ मिस प्रिंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है इसको आप बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, भूल जाएंगे यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कुछ नामो निशान है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉइंग का हमें अमाउंट जो है अच्छा दिया हुआ है भाई, देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चूक हो गई यहाँ से। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है आपको यहाँ पे 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी दे रखी है? 15% दी हुई है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब हम बात करेंगे तो पहले बात करेंगे भानु की। भानु जी से कहेंगे कि 50,000 रुपए आपने निकाले थे। भानु जी कहे थे हाँ निकाले तो थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। भानु जी पूछेंगे कितने टाइम के लिए लगाओगे। अब आपको पता है क्या यहाँ क्वेश्चन में कब निकाले थे इन्होंने पैसे? नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक बेसिकली एक कॉमन एजम्पशन लेके चलते हैं कि जब नहीं गिवन हो कि पैसा कब निकाला गया तो हम मिडिल ऑफ द ईयर मान के चलते हैं उसको।
तो मिडिल ऑफ द ईयर के हिसाब से 6 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ज्यादा डेप्थ में जाएंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट की जाएगी तो या तो डेट बता देगा कि ये पैसा जो है कब निकाला गया है। अगर डेट नहीं बताए तो बाय डिफॉल्ट आपको कितने टाइम का लगा देना है, 6 मंथ का। ठीक है, तो ये तो हो गया 15,000 का जब आप हाफ करेंगे तो 7,500। ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका अमाउंट बन जाता है आपका 7,500 ऑलरेडी हो रहा है और उसका भी आप हाफ कर देंगे 3750। तो 10,000, 11,250, 11,250। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन कौन है? भानु है, प्रताप है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 60,000 में से माइनस कर देते हैं ये सब जो भी कुछ हमने किया है। तो 60,000 माइनस 11,250 बच गया 48,750। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहाँ कैपिटल मत करना भाई, यहाँ कैपिटल मत करना। यहाँ पे कैपिटल की जगह जो है आप करेंगे करंट अकाउंट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है? उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है पार्टनर की। तो जब फिक्स कैपिटल दी हुई हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में कहीं पे, ठीक है, इक्वली दे रखा है सर। नहीं भी दिया हुआ होता तो हम इक्वली ही बांटते हैं। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 24,375। डन। ये आपका क्वेश्चन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर 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 से बताएं, क्योंकि कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो थोड़ा सा क्या होगा, मोटिवेशन मिल जाएगा और ये क्लासेस जो है ये और ज़्यादा बेटर से बेटर होती जाएगी। और अगर शेयर कर दोगे तो भाई साहब गुरु दक्षिणा वाला सा काम हो जाएगा। तो फटाफट इसको शेयर कीजिए, समझिए। एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास को तैयार करने का। ऐसी जब भी क्लास हो देखिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले कंसेप्ट को देखिए, सुनिए, उसके बाद उसको पढ़िए, समझिए। समझने के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, आपको नया क्वेश्चन नहीं उठाना है, यही क्वेश्चन पहले देख लीजिए, समझ लीजिए उसको, फिर वापस वही क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ 3 बार ट्राई कीजिए। एक बार यहाँ मेरे सॉल्व करवाने से पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, खुद से उसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करने के बाद जो सॉल्यूशन मैंने करवाया वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है तो फिर वापस उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है सिंगल भी मिस्टेक है तो उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद वापस उस क्वेश्चन पे जाइए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से बिना देखे नॉन स्टॉप कंप्लीट कीजिए। अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर दिया कि एक बार पहले सॉल्यूशन, फिर सर आपका सॉल्यूशन, उसके बाद वापस सॉल्यूशन, गारंटेड मैं बोल रहा हूं कि कोई भी टॉपिक आपको परेशान नहीं कर सकता। सारे कंसेप्ट जो है बैक टू बैक क्लियर 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 होते चले जाएंगे। चलिए अभी के लिए तो मैं इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।